drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio, है ना। सेंटेंस को ध्यान से देखिए क्या बोला है, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides AD and AC in distinct point, then other two sides are divided. Other two sides mean to say this AB and AC, they are divided in the same ratio, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, पहले हम लिखेंगे कि हमको गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, ठीक है, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो D is parallel to BC. Here it have been given that DE is parallel to BC. What we have to prove? We have to prove that, हमको प्रूव करना है, ठीक है ना, we have to prove that AD upon BD, है ना, AD upon BD is equal to AE upon EC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। ओके इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऑलरेडी मैं पहले से फिगर बना के रखा हूं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में बट हमको लिखना पड़ेगा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, वी हैव ज्वाइंड, है ना, हमने ज्वाइन किया हुआ है किसको, B to E को एंड ज्वाइंट BE एंड CD, है ना, एंड ड्रू EL परपेंडिकुलर टू AB के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं जब से मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन में आ रहा है, बट इस क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क और प्लस इसके साथ कुछ अटैच करके कोई क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटी से या फिर बीपीटी से ही पूछ करके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके चेक कर लेता है, ठीक है ना। तो 3 मार्क इसका पक्का है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो आप यहां तक करेक्ट फिगर अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है तो आपको करेक्ट फिगर और ये पूरा प्रोसेस लिखने पर आपको 1 मार्क सीबीएसई मतलब जो टीचर्स होते हैं, इवैल्यूएटर्स होते हैं, वो अवार्ड करते हैं, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। क्या एरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया जो आपने पढ़ रखा है पहले से ही, क्या पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम लेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये क्या हो जाएगा हाफ, अच्छा ADE ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ADE, तो ADE, ठीक, इस हम बेस क्या लेंगे, AD लेंगे, ठीक है। तो हाफ बेस AD हो जाएगा और इनटू EL इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, हमें कैसे आपको ट्रायंगल चूज करना है, आपको प्रूव करना है AD अपॉन BD। तो BD किस में आएगा, BD इस ट्रायंगल में आएगा, है ना, BD इस ट्रायंगल में आएगा। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अच्छा BDE का लेंगे तो हाफ इसका बेस क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, इसका बेस BD आ गया। तो मैं आपको बता दूं ये कैसा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाएगा आपका। ये देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ना जो हाइट होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, वो बाहर आता है। तो इसका मतलब इसका एल्टीट्यूड E से कहां पर जाएगा, L पर जाएगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा EL। आई होप आपको इतना ये वाली चीज समझ में आ गई। ये ऑलरेडी 9 का कांसेप्ट है, कोई बात नहीं है। फिर हम चूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही लेंगे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही लेंगे। तो हाफ इस बार बेस क्या लेंगे, इस बार बेस लेंगे AE। देखिए ट्रायंगल हो या कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, उसका हम एरिया किसी भी साइड को बेस लेकर के करें, एरिया इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में खड़ा हूं, है ना, मैं इधर से 4 into 3 करूं या 3 into 4 करूं, एरिया इज गोइंग टू बी सेम, है ना, क्योंकि वो फ्लोर जो है वो चेंज होने वाला नहीं उसका सेम, ठीक, ये ध्यान देना है। तो हाफ AE बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी AE, बेस विल बी AE एंड हाइट विल बी DM। फिर हम यहां से लेंगे क्या, यहां से लेंगे, हमें ये वाला भी साइड चाहिए था रेशियो में, तो हम इस रेशियो को ले लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। जब CED का लेंगे तो हाफ इसका बेस क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, इसका बेस क्या आ जाएगा C, और इसका एल्टीट्यूड क्योंकि ये भी क्या आएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आएगा, है ना, तो इसका भी एल्टीट्यूड कहां जाएगा, DM पे जाएगा, है ना, तो DM, ठीक। अच्छा इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। आप इक्वेशन बना करके रख लीजिए 1 2 3 एंड 4। फिर क्या करिए, डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग। मैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूं, ओके। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है ये देखेंगे, ठीक। ओके हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड इक्वेशन 3/4, हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखिए जरा सा क्या आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE था हमारा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, लिखेंगे हाफ बेस AD हाइट EL, ठीक है। यहां भी क्या आ जाएगा, हाफ बेस BD हाइट EL, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा, AD अपॉन BD बचा, है ना, यहां से क्या बचा, AD अपॉन BD बचा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लेंगे ADE, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इसको भी डिवाइड किया हमने। यहां पर हमको क्या मिला, हाफ AE इनटू DM मिला, है ना। फिर डिवाइडेड बाय हाफ CE इनटू यहां भी हमको क्या मिल गया, DM मिल गया, DM इज कैंसिल विद DM, ठीक है। तो 1/2 ये DM से कैंसिल, हाफ ऑफ DM कैंसिल, यहां से क्या बचा, हाफ ऑफ कैंसिल एंड DM कैंसिल, इट विल बी AE अपॉन C। यहां से क्या गया, AE अपॉन C। अब आप देख रहे हो जरा सा कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। देखिए जरा सा 5 ये इसका जो न्यूमरेटर है ना, दोनों सेम ट्रायंगल है, तो इसका एरिया इक्वल है। इसको हमें ना एक्चुअल में क्या यही तो इक्वल प्रूव करना है, इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इसको भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है। तो यहां हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट हम लिखेंगे कि नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना, ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे, तो ठीक है, लेकिन ये आपको लिखना है। और यहाँ आपको एक बात और लिखनी है कि वी नो दैट में लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, कि ट्रायंगल्स, आप लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ये लिखना बहुत जरूरी नहीं है, एक नंबर तो यहाँ से चला जाएगा, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। नहीं समझ में आया, रेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास 9 का टॉपिक था, ठीक है ना, जिसमें हमको बताया गया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इस पर एक कोई बेस मान लीजिए AB है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस AB पर अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो देयर एरिया विल बी इक्वल, उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अब ये हमारा LHS क्या हुआ, इक्वल हो गया। और जब जैसे ही LHS इक्वल हुआ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, है ना, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इट इज प्रूव्ड, है ना, इट इज प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।